क्या 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से बोला गया एक शब्द अब देश की राजनीति का सबसे बड़ा वैचारिक आंकड़ा बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिमागी नक्सली शब्द के इस्तेमाल के बाद न केवल पक्ष और विपक्ष में तीखा जुबानी युद्ध छिड़ गया, बल्कि सोशल मीडिया पर दिमागी नक्सल पार्टी DNJP इंडिया नाम से बना एक अकाउंट रातों रात वायरल हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में चेतावनी देते हुए कहा था कि हथियारबंद नक्सलवाद के कमजोर पड़ने के बाद अब वैचारिक और मानसिक रूप से अशांति फैलाने वाले तत्वों से सावधान रहने की जरूरत है। इस बयान के तुरंत बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर DNJP इंडिया नाम से एक अकाउंट सामने आया, जिसने राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ध्रुव राठी, कुणाल कामरा और प्रकाश राज जैसी प्रमुख हस्तियों को फॉलो किया और लाखों यूजर्स को अपनी ओर आकर्षित किया। नमस्कार, मैं हूं अभिनव। आज लोक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में हम दिमागी नक्सल विवाद, पी चिदंबरम और खरगे के पलटवार, किरेन रिजिजू के दावों और इस नए डिजिटल आंदोलन को कम से कम शब्दों में जानने की कोशिश करेंगे। विपक्ष का तीखा पलटवार, चिदंबरम और खड़गे के बयान। प्रधानमंत्री के इस बयान पर विपक्षी खेमे से कड़ी प्रतिक्रियाएं आई। पी चिदंबरम का बयान। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर सवाल पूछना है और नीतियों की आलोचना करना ही यह श्रेणी है तो उन्हें दिमागी नक्सल कहलाने पर गर्व महसूस होता है। मल्लिकार्जुन खड़गे का तंज। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार अंततः उन्हीं मुद्दों पर कदम उठाने को मजबूर होती है जिन्हें उठाने वालों पर अर्बन या दिमागी नक्सल का ठप्पा लगाया जाता है। वाम दलों की आपत्ति। CPI, MK, MA, बेबी समेत अन्य नेताओं ने इसे असहमति की आवाज को दबाने का गंभीर प्रयास बताया है। सत्ता पक्ष का रुख, शहरी नेटवर्क और वैचारिक खतरा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रधानमंत्री के बयान का बचाव किया है। किरेन रिजिजू का तर्क। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के पुराने बयान का हवाला देते हुए कहा कि माओवाद और नक्सलवाद हमेशा से आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि विपक्षी दल ऐसी विचारधाराओं को मुख्य धारा में संरक्षण दे रही हैं। वैचारिक विभाजन। भाजपा नेताओं का तर्क है कि देश के विकास और सुरक्षा में रुकावट डालने वाले शहरी वैचारिक तंत्र की पहचान करना जरूरी है। दिमागी नक्सल पार्टी का डिजिटल मैनिफेस्टो। सोशल मीडिया पर इस पूरे नैरेटिव के व्यंग्यात्मक रूप से पेश किया जा रहा है। कोई झंडा नहीं, कोई नेता नहीं। DNJP के प्रोफाइल में दावा किया गया कि इस मंच का कोई औपचारिक अध्यक्ष या झंडा नहीं है। एकमात्र शर्त। इसमें शामिल होने की एकमात्र शर्त सोचने समझने वाले दिमाग और नीतियों पर यह पूछने की हिम्मत है कि रुको, आखिर क्यों। लोक भाषा का विश्लेषण। आलोचना बनाम राष्ट्रवाद की सीमा रेखा। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत सवाल पूछना और असहमति दर्ज करने की स्वतंत्रता है। जब राजनीतिक विमर्श में गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा के शब्दों का इस्तेमाल आम राजनीतिक विरोधियों और आलोचकों के लिए होने लगता है तो इससे लोकतांत्रिक संवाद कमजोर होता है। लाल किले से निकला एक शब्द आज डिजिटल स्पेस में एक बड़े राजनीतिक अभियान का रूप ले चुका है, जो यह दर्शाता है कि आज का जनमानस राजनीतिक नैरेटिव को किस तेजी से चुनौती देने लगता है। लोक भाषा का सवाल। क्या आपको लगता है कि राजनीति में दिमागी नक्सली जैसे शब्दों का इस्तेमाल वास्तविक विमर्श से ध्यान भटकाने के लिए किया जाता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दर्ज करें। देश के हर बड़े राजनीतिक व सामाजिक मुद्दे के सटीक विश्लेषण के लिए जुड़े रहे लोक भाषा के साथ। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं था आपके साथ अभिनव। जोहार, धन्यवाद।